सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आप मसीह में खुश और आनंदित हैं। आज के वचन में जाने से पहले वचन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पौलुस और सिलास, दो व्यक्ति जो परमेश्वर के जन थे, जो परमेश्वर के दास थे। बाइबल इस प्रकार से कहती है, उन्हें पकड़ा गया खुदावंद के काम करते हुए और जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में उन्हें डाला गया, उनके पैरों और हाथों में जंजीरों को बांध कर उन्हें काट के साथ बांध दिया गया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, उस समय क्या था, उस समय वो आधी रात के लगभग परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना करने लगे। परमेश्वर से क्या करने लगे? प्रार्थना और आराधना करने लगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपसे कुछ बातों को पूछना चाहूंगा। क्या आप अपनी परिस्थितियों में, क्या आप अपने हालातों में, क्या आप अपनी बीमारियों में परमेश्वर के निकट अपनी प्रार्थना को, अपनी आराधना को रख पाते हैं? क्या आप अपनी परिस्थितियों को देखकर, क्या अपने हालातों को देखकर, अपनी बीमारियों को देखकर कमजोर तो नहीं हो जाते? क्या कहीं आपका ध्यान आपकी बीमारियों की ओर तो नहीं है? क्या आपका ध्यान उन हालातों की ओर तो नहीं है, उन परेशानियों की ओर तो नहीं है? तो अगर मैं आपका ध्यान उनकी ओर है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अपने ध्यान को परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की प्रार्थना में बदल डालें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, पौलुस और सिलास को क्या हुआ? परमेश्वर के काम करते हुए क्या करा गया? पकड़कर जेल में डाला गया। कहां डाला गया? और जेल में डाला गया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो किसी कमरे में नहीं बल्कि जेल खाने के एक गुफा में, एक कमरे में थे। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो जेल में थे। कहां पे थे? वो जेल में थे। और भी कैदी थे जो उनके साथ और जगहों पे और कमरों में रखे गए थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर ये इन हालातों में रहकर परमेश्वर का आराधना और प्रार्थना चढ़ा सकते हैं, अगर इन हालातों को देखते हुए परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना कर सकते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम रिहा हैं, हम जेल में नहीं है। हाँ, हम बीमारियों में हो सकते हैं, हम परेशानियों में हो सकते हैं, हम तकलीफों में, हम मुसीबतों में हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके हाथ और आपके ये पैर खुले हुए हैं। आपको जरूरत है इन प्रार्थनाओं को करने की, आपको जरूरत है आराधना को परमेश्वर को चढ़ाने की। इन हालातों को ना देखे बल्कि परमेश्वर के समीप आराधना चढ़ाए, परमेश्वर के समीप प्रार्थना को करे। यकीन करिए, बीमारियां, ये हालात, ये परेशानियां बदल जाएंगी। हालेलुया। अब आनंद के साथ परमेश्वर के पास जाए और कहे, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, और उसे आराधना के साथ परमेश्वर के समीप जाकर आराधना के साथ उन प्रार्थना को परमेश्वर के निकट रखे। यकीन करें, इन परिस्थितियों से कब आप बाहर आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये इन बीमारियों से कब आप बाहर आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। अब जब जब परमेश्वर को आराधना चढ़ाएंगे इन बीमारियों के साथ, और जब जब परमेश्वर का आराधना करेंगे इन बीमारियों के साथ, यकीन करें इन बीमारियों को आप अपने पैरों के नीचे देखेंगे। यकीन करें, इन परिस्थितियों के ऊपर आप परमेश्वर के इन आराधना को चढ़ाओगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इन आराधना करोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, इन परिस्थितियों को अपने पैरों के नीचे देखोगे। हालेलुया। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, परिस्थितियों को ना देखे बल्कि परमेश्वर के निकट जाके आराधना और प्रार्थना परमेश्वर को चढ़ाएं। यकीन करें, आपकी जिंदगी में एक बदलाव आ जाएगा। आप इन बीमारियों से छूट जाएंगे, आप इन हालातों को चेंज होता हुआ देखोगे, आप परेशानियों से बाहर आते हुए देखोगे। हालेलुया। आपकी जिंदगी में आप बड़ी बड़ी गवाहियों को देखेंगे। आपको जरूरत है क्या करने की? आपको जरूरत है सिर्फ इन परिस्थितियों में, इन बीमारियों को परमेश्वर को आराधना प्रार्थना चढ़ाने की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप पौलुस और सिलास को देख रहे हैं, इन्होंने क्या करा? इन्होंने आराधना और प्रार्थना परमेश्वर को चढ़ाई, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इन्हें इन परिस्थितियों से निकाल लिया, और परमेश्वर ने इनके हालातों को चेंज कर दिया, और परमेश्वर ने इनके साथ साथ और लोग जो इनकी प्रार्थना आराधना को सुन रहे थे, परमेश्वर ने उनको भी उन परिस्थितियों से निकाला। हालेलुया। तो मैं आपको फिर पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी बीमारियों में परमेश्वर को आराधना और प्रार्थना चढ़ाते हैं? अगर आप नहीं चढ़ाते तो आज ही से प्रार्थना आराधना परमेश्वर को चढ़ाना शुरू करें, और उन बीमारियों को, उन परेशानी को, उन तकलीफ, उन मुसीबतों को अपनी जिंदगी से जाते हुए देखें। हालेलुया। मैं आशा करता हूं ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लाएगा, और मैं आशा करता हूं इन वचनों के अकॉर्डिंग जब आप करना शुरू करोगे, अपनी बीमारियों को अपनी जिंदगी से जाते हुए देखोगे, अपनी जिंदगी में गवाहियों को आते हुए देखोगे। हमारे साथ बांटे ताकि हम औरों के साथ इन गवाहियों को बांटे, औरों के लिए एक आशीर्वाद बरकत का कारण बने। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीर्वाद बरकत दे। आमीन।